बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि मरांडी झारखंड के वे भाजपाई नेता हैं जो हेमंत सरकार को अपने राजनीतिक बयानबाजी से सख्ते में डालने का हुनर जानते हैं। ट्विटर पर हर एक आध घंटे में उनकी ट्वीट हेमंत सोरेन के खिलाफ दिखती है। बाबूलाल मरांडी के हर बयानबाजी के केंद्र में हेमंत सोरेन होते हैं। बीते कुछ महीनों में बाबूलाल हेमंत सोरेन पर ज्यादा आक्रामक होते दिख रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बाबूलाल मरांडी के आक्रामक सवाल की रणनीति क्या खुद बाबूलाल तैयार करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर नेता के एक राजनीतिक सलाहकार होते हैं। जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक व प्रेस सलाहकार हैं पिंटू श्रीवास्तव, ठीक वैसे ही बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार हैं सुनील तिवारी। दोनों ही नेताओं के राजनीतिक सलाहकार में एक तीक्ष्ण समानता है, वो ये कि दोनों राजनीतिक सलाहकार यानी पिंटू श्रीवास्तव और सुनील तिवारी दोनों ही पूर्व में पत्रकार रह चुके हैं। पर आज खबर ना ही वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उनके सलाहकार पिंटू श्रीवास्तव पर है और न ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर। आज चर्चा के केंद्र में हैं बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार व पूर्व पत्रकार सुनील तिवारी, जिन पर लगभग हर मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से आज खबर छापी है। क्या है मामला और क्यों रांची पुलिस ने उन पर चार्जशीट दाखिल कर दी है? आखिर बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी ने क्या किया कि रांची पुलिस ने उन पर बाल श्रम प्रतिबंधित अधिनियम की धारा 14(1) और SC/ST प्रताड़ना अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(h लगाई है? सब कुछ तफसील से बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। बात साल 2021 की है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के घर 4 कुत्ते हुआ करते थे। कहा जाता है कि उन 4 कुत्तों की देखभाल का जिम्मा उनके घर में काम करने वाले 2 नाबालिग भाई बहन पर था। भाई कुत्तों का देखभाल करता तो वहीं बहन उन कुत्तों की साफ सफाई व घरेलू काम किया करती थी। साल 2021 के अगस्त महीने में पुलिस बाबूलाल के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के घर पहुंची और काम करने वाले नाबालिग भाई बहन व उसके पारिवारिक सदस्यों को उठाकर ले गई। 7 अगस्त 2021 को श्रम अधीक्षक अविनाश कृष्ण ने उस मामले में अरगोड़ा थाने में सुनील तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। वर्तमान में लालपुर थानेदार इंस्पेक्टर ममता कुमारी का बयान भी था, जो अब चार्जशीट में भी दर्ज है, कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के घर से बच्चों को रेस्क्यू कर उसके घर वालों के साथ CWC में बयान कराया गया था। इसके बाद ही सुनील तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। अब 2 साल बाद इस मामले में बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ रांची पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। 2 सालों के बाद केस के अनुसंधान पदाधिकारी DSP रजत मणि बाखला ने बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम की धारा 14(1)(1) और SC/ST प्रताड़ना अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(h के तहत चार्जशीट दायर की है। बताते चले कि सुनील तिवारी के खिलाफ दर्ज हुए केस में चार्जशीट में अनुसंधान पदाधिकारी ने लिखा है कि सुनील तिवारी के खिलाफ दोनों धाराओं में आरोप सत्य पाया गया है। हालांकि केस में फिलहाल बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चार्जशीट में जिक्र है कि पूरे मामले में रांची SSP किशोर कौशल ने 17 जून को प्रतिवेदन 3 निकाला था। प्रतिवेदन 3 में बाल श्रम और SC/ST एक्ट की संगत धाराओं के तहत आरोप को सत्य बताते हुए चार्जशीट का आदेश केस के अनुसंधान पदाधिकारी DSP रजत मणि बाखला को दिया गया था। इसके अलावा आरोप पत्र समर्पित करने के पूर्व मुआवजे के लिए प्रस्ताव समर्पित करने के आदेश भी केस के अनुसंधान पदाधिकारी को दिए गए थे। अब थोड़ा इस केस के इतिहास में यानी पीछे चलते हैं। तारीख 16 अगस्त साल 2021 बाबूलाल मरांडी के खासम खास और बेहद करीबी माने जाने वाले उनके राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर खूंटी की रहने वाली एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रांची के अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता ने तब बताया था कि वो सुनील तिवारी के घर पर काम के साथ साथ कॉलेज में पढ़ाई करने भी जाती थी। पीड़िता ने थाने में दर्ज अपने FIR में कहा था कि वो सुनील तिवारी के MG कॉलोनी स्थित मकान संख्या 81 में खाना बनाती थी। साल 2020 के मार्च महीने की बात है, जब नशे में धुत बाबूलाल के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी ने उस पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की थी। जब लड़की भागने का प्रयास करने लगी, तब सुनील तिवारी ने एक कमरे में बंद कर
पीड़िता के साथ यौन शोषण व दुष्कर्म किया। इस केस के सामने आते ही मानो राजधानी सियासत का अखाड़ा बन गई थी। भाजपा और जेएमएम दोनों एक दूसरे पर षड्यंत्र करने का आरोप लगा रहे थे। बाबूलाल खुद अपने राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के बचाव में बयान देते हुए ये अक्सर कहते रहे कि सुनील तिवारी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, पर मामला कहां थमने वाला था। केस में डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद रांची व्यवहार न्यायालय के अपर आयुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत से सुनील तिवारी के खिलाफ 21 अगस्त 2021 को वारंट जारी हो गया। हालांकि पीड़िता द्वारा अरगोड़ा थाने में केस दर्ज कराने के बाद से ही बाबूलाल के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी फरार चल रहे थे। 12 सितंबर 2021 को उन्हें यूपी के इटावा जिले से गिरफ्तार कर रांची लाया गया था। तब गिरफ्तारी के बाद सुनील तिवारी ने बयान दिया था कि हेमंत सरकार मुझे मरवाना चाहती है। सुनील तिवारी को गिरफ्तार कर तब न्यायिक हिरासत में खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद कर दिया गया था। दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद तब सुनील तिवारी ने रांची व्यवहार न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। फिर रांची सिविल कोर्ट में भी जमानत याचिका दाखिल की, पर सिविल कोर्ट में भी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद सुनील तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। झारखंड हाईकोर्ट में सुनील तिवारी के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उन्हें 2 शर्तों पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनील तिवारी को आदेश दिया था कि वे अगले 6 महीने तक झारखंड राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, साथ ही वे अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदलेंगे। हालांकि उसी दौरान सुनील तिवारी की पत्नी ने तब झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। सुनील तिवारी की पत्नी ने तब पूरे घटनाक्रम को राजनीति से प्रेरित साजिश करार दिया था। बहरहाल ये मामला आगे बढ़ता गया। जिस नाबालिग युवती ने साल 2021 में बाबूलाल के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर रांची के अरगोड़ा थाने में यौन शोषण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, उसी मामले में सुनील तिवारी पर चाइल्ड लेबर का आरोप भी लगाया गया था और साथ ही इसी केस में SC/ST की धाराएं भी जोड़ी गई थी। सुनील तिवारी, जिन पर यौन शोषण और दुष्कर्म के साथ साथ बाल श्रम की धाराएं भी जोड़ी गई थी, उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सुनील तिवारी पर किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब यह पूरा मामला एक बार फिर सुर्खियों में तब आया है जब रांची पुलिस ने बाबूलाल के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर बाल श्रम और SC/ST प्रताड़ना मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हमने आपको पूरी कहानी बता दी। साल 2021 से लेकर साल 2023 तक इस पूरे मामले में कब कब क्या क्या हुआ, यह सारे डिटेल्स हमने इस वीडियो में आपसे साझा किया है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में जिस प्रकार ईडी की कार्रवाई सत्ताधारी नेताओं व उनके करीबियों पर होती है, ठीक उसी प्रकार रांची पुलिस भी इस बार कार्रवाई राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर करेगी। देखते रहिए। अभी बहुत कुछ होने के साथ साथ अगले साल चुनाव भी होना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये डिटेल स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।